तो दोस्तों, आज मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, तो वही आज वीडियो बनाते हैं। क्या क्या ओवर थिंकिंग करता था। ओवर थिंकिंग होती है, कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन जस्ट लाइक। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे देश के कल्चर और हमारे देश का हमारे देश के सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या। बंदा समझदार होता है, समझ आता है उसको कि भाई पैसा कमाना है, पैसा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो तब उसकी एज पता है कितनी हो जाती है, लगभग कॉलेज के टाइम में ही उसको इतना समझ आता है। अप्रोक्स 23, 25 या फिर 22 के क्रॉस करने के बाद ही उसको इतना समझ आता है। 22 मान लो, चलो 22 में बहुत स्टेबल होने की सोचता है ना। तब उसके घर वाले सोच रहे होते हैं भाई अब इसकी शादी भी करनी है। और वो कॉलेज से निकलने के बाद जॉब ढूंढता है। जॉब आजकल के टाइम में इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है ना। एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढना, भाई तुम ग्रेजुएशन की डिग्री ले रही है, चप्पलें घिस लोगे, अपने जूते घिस लोगे, तब भी तुम्हें अच्छा सा रेफरेंस लगा के एक जॉब मिलेगी, वो भी 20,000 25,000 बस। कॉर्पोरेट मजदूर बस सीखने नहीं है ज़्यादातर। फ्रेशर एज अ फ्रेशर बस यही है भाई। और उसने ढूंढ भी ली, उसने कर ली 2 महीने 4 महीने। तो उसके घर वाले और सोसाइटी वाले सोचना शुरू कर देते हैं भाई अब इसकी शादी करो, इसको जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई। ये सोचते हैं घर वाले, बस उनकी मेंटलिटी इतनी है भाई 25-30 हज़ार बंदा कमा रहा, बढ़िया है, अपने भी बच्चे पाल रहे हैं, उसकी शादी कर दो। क्योंकि हमारे बाप ने शायद 10-15 हज़ार में बच्चे पाले हैं, तो उनकी मेंटलिटी भाई वहाँ लड़का उससे ज़्यादा कमा रहा। तो वैसे ही सोच है, तो वो शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और बच्चे का वो पीक टाइम होता है भाई 25 साल की उम्र में। जब वो दुनिया घूमना शुरू करता है ना, दुनिया तो नहीं, वो इंडिया घूमना शुरू करता है, कॉर्पोरेट मजदूरी नहीं करता। जब वो देखता है ना चीज़ें, लोगों को देखता है, लोगों का बिहेवियर देखता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता है जैसे कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कितना ज़रूरी है, पैसा कितना होना चाहिए एक बंदे को अपनी लाइफ स्मूथली चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को। तो घर वाले सोचे होते हैं इसकी शादी कर लेता है। वो शादी करता नहीं, ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप देते हैं, तो करनी पड़ जाती है बंदे को, ऐसे ही सिचुएशन हो जाती है। और उसके बाद उसको मिलती है शादी की जिम्मेदारी। पहले शादी करो, उसके लिए पैसे इकट्ठा करो। शादी कर ली तो उसको मिलेगी एक बीवी, या फिर कुछ साल बाद बच्चे, जिसकी एक EMI बन जाती है भाई पूरी लाइफ टाइम की। तो 10-15 हज़ार घर में खर्च करने हैं, 10-15 हज़ार अपने ऊपर खर्च करने हैं, टोटल अपना माइनस मारना भाई। अपने 25,000 रुपये कमाने के बाद कॉर्पोरेट मजदूर में अगर वो अपना ही खर्चा कर रहा है, तो भी लास्ट के मंथ की लास्ट में देख लो होता है यार भाई 2,000 उससे ले लेता हूँ, 5,000 उससे ले लेता हूँ, 1,000 उससे ले लेता हूँ, ये कम कर लूँ, वो कम कर लूँ। उसके पास खुद के नहीं होते भाई, अकेला बंदे सब सर्वाइव कर रहा होता तब। तो भाई बीवी बच्चों के साथ कैसे करेगा, कितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी उसके पास। लेकिन ये नहीं समझते घर वाले, और वो अंदर प्रॉब्लम ऐसे बता भी नहीं होता लड़का घर पे कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि मैं 25,000 में गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ अपना भी, तो बीवी बच्चों का कैसे कर लूँ। तो ये सिचुएशन होती है ना, बहुत थक जाता है बंदा जब शादी कर लेता है। तो इसीलिए शादी से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। एजुकेशन हमारे देश की ऐसी भाई कि 50,000 रुपये कहाँ मिल रही है भाई कॉर्पोरेट मजदूर को एज अ फ्रेशर। लेना भी नहीं चाहते भाई 25,000 में, भाई पैर पड़ने पड़ते भाई ले लो। लेकिन यहाँ कहाँ मिल रही है। फीस कॉलेज और स्कूल की इतनी सारी, पढ़ते पढ़ते बाप की कमर टूट जाए, और बच्चों को मिलने भाई क्या ही पढ़ाया क्या जाता है यार। 90% बच्चे अपनी पढ़ाई जो पढ़ रहे होते हैं, वो 90% बच्चे अपने उसको यूज़ ही नहीं कर पाते भाई, वहाँ उस लेवल पर पहुँच नहीं पाते। 90% की लाइफ साइकिल इतनी चल रही होती है कि वो 90% बच्चे अपनी एजुकेशन यूज़ नहीं कर पाते, सिर्फ मैथ की बेसिक नॉलेज यूज़ कर रहे हैं और 4। लेकिन अगर बंदा नहीं पढ़ेगा तो डिसिप्लिन नहीं, और वो अगर बंदा कॉर्पोरेट मजदूर नहीं बन रहा है, एक नॉर्मल अपनी लाइफ चला रहा है, जिसको शौक खोल ली उसने, या फिर कोई ऐसे काम कर रहा था, वो डिसिप्लिन की माँ छूट देता है। उसे घंटे फर्क नहीं पड़ा डिसिप्लिन क्या है भाई।
जब पढ़ लिख के अपने जो उन्हें सपना देख रहा है वो पूरा नहीं हो रहा ना, और उसमें वो उस देश को भी दोष देता है कि यार हमारे देश में ये है, हमारे देश में जॉब नहीं, वो नहीं, उसको दोष देता है। वो उससे फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे वहाँ चुका है जो स्वच्छ भारत अभियान अपना ले गया, बचरा बचरा लेगा जी वो भाई फ्रस्ट्रेट हो चुका होता अंदर से, वो खुश नहीं होता, खुश तो कोऑपरेट मजदूर भी नहीं होता कोई। पता सबको मैनर्स क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करना चाहता भाई। क्यों करे फॉलो? जब 4 बंदों को देख रहा है, मतलब मैं कुछ खा रहा हूँ, 4 बंदे कुछ खा रहे हैं, वो 4 बंदे वहीं रैपर फेंक रहे हैं और मैं वो रैपर हाथ में लेके घूमूँ खाने के बाद, क्यों भाई? 4 बंदे वो चारों मुझे चूते समझ रहे हैं, मैं उनको चूते समझ रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। वो चारों मुझे चूते समझ रहे हैं कि अपना रैपर लेके घूम रहा भाई, अपने बैग में रख दिया इनने, ले आई ना वो बनना ये भाई। मेंटलिटी ऐसी हुई है, मतलब जो गलत कर रहा है वही, अगर तुम सही कर रहे हो वो गलत कर रहा है तो तुम्हारे पास इतना हक नहीं, उनको गलत सोचो। वो गलत कर रहे हैं, तुम सही कर रहे हो तो वो तुम्हें सोचेंगे तू गलत कर रहा है, नहीं जो हम गलत कर रहे हैं। हमने अपना खाया हुआ रैपर या पानी की बोतल वहाँ डस्टबिन नहीं है तो अपने बैग में रख लिया, हाथ में रखी हमारा, तो हम गलत हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो चाह रहे मेच्योरिटी है भाई। यही सीन है भाई। और दूसरा ये हो जाता है कि अगर बंदा, मैं खुद को मान लेता हूँ, चलो दूसरों की, अगर मैं अपने खुद की डिसिप्लिन मैनर्स की बात करूँ तो मैं ज्ञान दूंगा भाई, दूसरों को ज्ञान दूंगा, बहुत तगड़ा ज्ञान दूंगा। लेकिन मैं जैसे मैं कुछ भी खा पी के रोड पे फेंक गया मैं बाहर और मैं आगे जा रहा हूँ, वहाँ पे 2-3 बंदे भाई एक बंदे को डांट रहे हैं, तुमने भाई ये गलत किया, यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए पर ये वो डस्टबिन में डालना चाहिए, तो मैं उन दो के 3 बंदों के साथ होकर उसको डांटूंगा, भाई तूने क्या करा, ये तू रोड पे फेंक रहा है, तो ये पता नहीं है मोदी जी कितना वो कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये वो, और तुम यहाँ फेंक रहे हो। अरे तुम डिसिप्लिन में रहोगे, मैनर्स में नहीं रहोगे तो देश कैसे साफ रहेगा? देश में हर जगह कूड़ा कचरा फैला रखा तुमने, ये वो, और मैं 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले वो फेंक कर आया हूँ। क्यों? क्योंकि भाई खुद को सुधारने से ज़्यादा आसान है दूसरों को ब्लेम करना। यही है, दूसरों को ब्लेम यूँ कर सकते हैं, तुरंत देखो गलती पकड़ो, तुरंत बोल दो, गलती भी नहीं कर रहा बोल दो भाई, 2 बंदे इकट्ठे करके बोल दो, गलती लगेगा उसको भाई, रहेगा। और दिल्ली जैसे शहर में तो बैठते हुए यही सोसाइटी चाहती है भाई, करो तो करना है, करो ना करो भाई। पैसा इतनी ज़रूरी है बाकी नहीं जितना जीने के लिए पानी पीना ज़रूरी है। एक दिन भी हम बिना पानी के शायद ना रहें, ऐसे तो रह सकते हैं, लेकिन एक दिन अगर नहीं पिया तो हम तो पानी तो वैसे ही इतनी ज़रूरी है पैसा भी जितना पानी। लेकिन सोचो अगर उस पैसे के साथ साथ हमारे पास मैनर्स आ जाएं, एथिक्स आ जाएं, डिसिप्लिन हम फॉलो करें, तो हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे भाई। अगर मेरे पास पैसा है, मैं अपनी फॉर्चूनर लेके निकल लूँ गेड़ी मारने, अगर मैं एक ही लाइन में चलूँ, एक नॉर्मल स्पीड में जो बोर्ड पे लगी होती है वो पर कि हाँ 30 चलाना, 40 चलाना, 60 चलाना, 80 चलाना, तो मतलब मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे वाला भी इतनी ही चलाएगा। सिंपल है, आगे वाला निकलने तो भाई कितनी आगे निकल जाएगा, मेरे पीछे वाला तो इतनी चलाएगा ना, मेरी वजह से एक और सीखेगा। और अपनी ही लाइन में चलाऊँ, कोच ना करूँ इधर ही। अगर मेरे सामने से यूँ गाड़ी निकलती है तो मेरा मन भी करता मैं यूँ चलाऊँ, अगर मैं भी यूँ चलाऊँगा तो मेरे पीछे वाला भी शायद ये सोचेगा यूँ चलाऊँ मैं भी। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो शायद जाम थोड़ा कम लगे, एक लाइन में चले हम। इससे डिसिप्लिन मैनर्स होने के लिए, मतलब पैसा होने के साथ साथ ये आ जाए तो शायद कितने कार्स वाले, मतलब मोस्टली अमीर ही हैं यार कार वाले, जिनके पास कार है सब ये सोचने लगे, सारे सबके पास मैनर्स आए तो सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं यार, एक सीक्वेंस में चलेंगे। और फिर बाइक वाले भी ये मैनर्स आ जाए तो बाइक भी सीक्वेंस में चलेंगी, जाम की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, पैसा आ रहा है जेब में, 50,000 की गड्डी, 1 लाख की गड्डी है तो गड्डी पार्किंग में नहीं,
गड्डी रहेगी रोड पे, वहीं खिड़की खोली जाएंगी और चारों विंडो खोल के बैठा जाएगा, सिगरेट जलाए जाएंगे, गाने बजाए जाएंगे और निकलने वाले को परेशान भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गड्डी है अपने पास, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी लगा दो, कॉन्टैक्ट बढ़िया है, पैसा कमाओ, लो, फॉलो मत करो। यही है यहाँ की मेंटेलिटी, यही है हमारी सोसाइटी, यही है यहाँ। सिर्फ सोसाइटी ने, लोगों ने यही मान रखा है, पैसा इज़ द पावर ऑफ एवरीथिंग। लोग उससे नीचे, गरीब उससे नीचे, हर चीज़ उससे नीचे, सब कुछ मतलब पैसे से ऊपर कुछ है। पैसा है, इज्जत है, पैसा है, लो भाई, लोग कुछ नहीं है भाई। पुलिस वाले आपके कांटेक्ट में हो जाएंगे, अच्छों के साथ हमारा बैठना बैठना हो जाएगा, नेता लोग आपसे अच्छी बातचीत हो जाएगी और वकील लोग भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। तो भाई लोग क्या करेगा आपका, क्या करेगा लोग? एक गरीब लोग को मारो 4 थप्पड़, आपके पास पैसा है, आपके कांटेक्ट में नंबर है, बढ़िया है, क्या कर लेगा गरीब? थाने चला जाएगा, आपका एक फ़ोन पहुंच रहा, आप जाओगे भी नहीं, आपका फ़ोन पहुंच जाएगा, गरीब को वो 4 बातें बोल के चलो भाई जा यार यहाँ से, क्यों परेशान कर रहा है। यही होता है भाई। अगर गरीब यही चीज़ें करे तो समझ आता है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको तो ये बोल देते ना, अनपढ़ है, चलो जाहिल है भाई, अनएजुकेटेड है, तो उसको क्या ही बोले, फिर मैनर्स नहीं है उसके पास, नहीं सीखा वो चीज़ें ये, तो वो कुछ भी कर सकता है। गुटखा खा रहा है, थूक दिया उसने उधर उधर, नहीं सीखा, नहीं पढ़ा भाई, दीवार पर लिखा है यहाँ गुटखा खा के थूकना मना है, तो उसको क्यों भाई? वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, गरीब है, कहाँ से पढ़े, कहाँ से थूक दिया, क्या दिक्कत है? तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए सब। लेकिन एक पढ़ा लिखा करता है ये चीज़ें तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। और आज की सोसाइटी में तो मोस्टली यार लोग इतना तो पढ़े लिखे ही हैं, मतलब एजुकेटेड तो सारे हो ही गए हैं, ग्रेजुएशन सबने कर रखी है, मतलब सबने नहीं, मतलब मोस्टली लोग तो हैं। तो फिर ये चीज़ें सीखनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिसिप्लिन, मैनर्स, ये चीज़ें बहुत जल्दी सिखानी चाहिए इंसान को। और इस पर ये नहीं कि शुरू में बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है 5वीं क्लास तक, 3री क्लास तक, उसके बाद उसको ऐसी स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश की बुक में कि भाई कोई सर पैर नहीं भाई, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 साल बाद भूल जाएंगे। हमें आदमी की स्टोरी हमने कौन सी पढ़ी भाई? क्यों यार, क्यों ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ भाई? वो स्टोरीज, वो नॉवल हम इस टाइम पढ़ रहे थे, इस टाइम पढ़ते ना बढ़िया, जो आप पढ़ते हैं, हम नॉवल पढ़ लें भाई, मेट्रोज में देखा होगा तुमने, कोई बुक्स लेके पढ़ा है, वो पढ़ तो रहा है, अब पढ़ता ना बढ़िया रहता। उस टाइम तो उसे बेसिक चीज़ें सिखाते ना, जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जीने में क्या क्या परेशानी आती है, जॉब्स करनी चाहिए, बिजनेस में ये है, बिजनेस कैसे करें, जॉब्स कैसे करें, जॉब की तैयारी कैसे करें, मैनर्स करें कैसे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये चीज़ें सिखाओ यार। ड्रेसिंग सेंस सिखाओ यार, ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं इंडियन में यार, कुछ भी पहन के चले जाते हैं, कुछ भी कहीं भी, तो घर में कुछ भी पहन लो चलो, कुछ चलता है, बाहर भी कुछ भी पहन के जा रहे हैं, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस निकल गए। यही होता है भाई, क्या कर सकते हैं। बड़ी कहते हैं चलो बाकी सब ठीक, अपना चल रहा है, बाकी सब ठीक है, अपना चल रहा है, अपना चल रहा है मतलब सब कुछ ठीक है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जो चल रहा है ना, अगर वो अपने लिए है, अपने ऊपर आई है ना, तब प्रॉब्लम हुई, वो जेन्युइन प्रॉब्लम बन गई, फिर वो मुद्दा बन गया भाई देश का, अगर खुद के लिए हो गया। अदरवाइज चल रहा है, कोई दूसरे के घर के सामने, कोई दूसरे घर के सामने या दुकान के सामने कचरा डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल रहा है, अपना तो ठीक है भाई। अगर वो कचरा तुम्हारे घर तक आ गया, तुम्हारे घर के सामने आ गया, दुकान के सामने आ गया, तो वो प्रॉब्लम बन गई। उससे पहले वो प्रॉब्लम नहीं थी, ना जेन्युइन प्रॉब्लम थी, ना देश की प्रॉब्लम थी। अब वो जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगी, देश की ही प्रॉब्लम होगी। कोई सीवर ख़राब है कहीं का,
अगर तुम उस रास्ते से नहीं गुजर रहे हो या रोड पे गड्ढे हैं या रोड नहीं डली हो और तुम उस रास्ते को नहीं जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे हमें क्या मतलब, हम जा ही नहीं रहे वहाँ, हमें उस रोड की ज़रूरत ही नहीं है, ना डाले सरकार, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सीवर तुम्हारी गली का है, तुम्हारे घर के सामने का है, या तुम्हारे घर के रोड ख़राब है, या जिस रोड को तुम दूसरे स्टेट जाने के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए या कहीं जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, उस रोड पर अगर तुम जा रहे हो वहाँ गड्ढे हैं तो वो प्रॉब्लम बन गई, वो जेन्युइन प्रॉब्लम बन गई तुम्हारे लिए। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। मतलब हमने वो चीज़ कहना छोड़ दी है जो हमें कहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही तो भी हम ये सोचें ना दूसरों को भी तो प्रॉब्लम हो रही है। जो काम है लोगों का वो काम तो करें। अगर भाई कचरा तुम मेरे घर के सामने नहीं फेंक रहे, किसी और के घर के सामने फेंक रहे हो, फेंकते रहो, क्यों फेंक रहे हो वहाँ पर? जब जगह जगह डस्टबिन बना रखे हैं, डिस्पोजल लगा रखे हैं, तो वहाँ करो ना। गाड़ियाँ लगा रखी हैं कचरे की, वहाँ डालो यार। लेकिन नहीं करना, वही है अपनी ही प्रॉब्लम होगी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मॉरली हम पूछना भूल गए यार, हम सवाल करना भूल गए और हम दूसरों के लिए कुछ करना भूल गए और छोड़ दिया हमने दूसरों के लिए करना यार, बस अपने और अपने बच्चों के लिए। अरे यार जब हमारा देश इतना रिलीजियस है, फुल्ली धार्मिक, तो हम कम से कम अपने धर्म से ये कुछ सीख लें, अपने धर्म से कुछ सीख लें भाई। जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं, हम उनसे सीख लें। तो हम जिनको मानते हैं भाई, जैसे भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, क्रिश्चियन वगैरह जो भी मानते हैं, मतलब जिनको हम फॉलो करते हैं उनसे क्या सीख रहे हैं? हम कुछ नहीं सीख रहे। मतलब हमको पता है, तुमको पता है, सबको पता है कि हमारे रिलीजियस में क्या है। जिनको हम फॉलो करते हैं वो क्या क्या चीज़ें हमें सिखाना चाहते थे, क्या क्या सिखा के गए, हम सब जानते हैं, हमारे माइंड में, हमारे मुंह पर भी है, हम दूसरों को बता भी देंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वो अच्छी चीज़ फॉलो? अच्छी चीज़ से तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हमारे देश का फ़ायदा हो जाएगा, हमारे पड़ोसी का फ़ायदा हो जाएगा, हमारे दोस्त का फ़ायदा हो जाएगा, हमारे मोहल्ले का फ़ायदा हो जाएगा, हमारी सिटी का फ़ायदा हो जाएगा। वो चीज़ क्यों करेंगे यार? हमारा धर्म क्या सिखा रहा है भाई? हमारा धर्म ना, हम धर्म के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस जिसको फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ना जो देश में हमारे गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना हम उनके हिसाब से चल पा रहे हैं, बस अपने लिए करते हैं। हमारे जिनको हम फॉलो करते थे भाई, जिनको फॉलो करते हैं, सॉरी करते थे क्या, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो क्या थे? मतलब उन्होंने अपना खाना तक दूसरों को दे दिया है। जब खाना खाने बैठते थे, कोई भूखा आ गया उनके सामने, उनसे कुछ उनके साथ बैठ गया तो वो अपना खाना शेयर कर देते थे उसको, चाहे वो कितने ही भूखे थे, 2-2 3 दिन से भूखे, अपना खाना शेयर कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, दूसरों का हाल पूछ रहे हैं। मतलब उनके पास तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी ना पैसा इतना था, ना इतनी फैसिलिटी थी, सादा जीवन जीते थे, फिर भी वो दूसरों के लिए इतना करते थे। और आज हमारे पास सब कुछ है भाई, क्या नहीं है? मतलब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना भी, चलो छोड़ो, मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ मत करो, लेकिन उन चीज़ों से तो परहेज़ करो जैसे कि दोस्तों की तरक्की से जल रहे हैं, पड़ोसी की तरक्की से जल रहे हैं, किसी के अच्छे कपड़े से जल रहे हैं, किसी के अच्छे खाने से जल रहे हैं। ये हसद रह गई है हमारे दिलों में, और ये तो सबके भाई अपने दिलों का हाल सबको पता है, कौन कैसा है सबको पता है, कौन किससे चल रहा है। अगर तुम किसी से चल रहे हो तो भाई बेकार है, कुछ भी, फिर तो तुम किस भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं।
ना हम अच्छे इंसान बन पा रहे हैं ऐसे, ना हम अच्छे रिलीजियस फॉलो करने वाले बन पा रहे हैं। तो कोई हमको देखेगा, हमको देखेगा कि हमारा मतलब हम अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हमारा धर्म भी अच्छा बनेगा भाई। ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देख के बोलें यार ये धर्म में ऐसे लोग भी हैं, बढ़िया हैं, ऐसा भी होता है, ऐसे यहाँ से ये धर्म से ये सीख रहा है और ऐसा कर रहा है, कितना बढ़िया काम है, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा कुछ करो यार, ऐसा बनो, ना कि ये कि बस मेरी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, दूसरों की प्रॉब्लम है पहाड़ में जाए। मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, सोने दो। मेरा पड़ोसी नंगा सा घूम रहा है, कपड़े नहीं है उसके पास, रहने दो, अच्छी बात है, खुश हो रहा हूँ मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ एसी में, बढ़िया है। दूसरा ठंडी से ठुकर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में तो भाई एसी चल रहा है, गर्म बढ़िया नींद आती है, 10 इंची का गद्दा है, जेन्युइन तरीके से। चाहे पड़ोसी हमारा नीचे बेचारा चारपाई पे या नीचे सो रहा है, नहीं देखेंगे नहीं, कोई नहीं देखता भाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जेन्युइनली, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये। बेसिक चीज़ें इंसान अगर फॉलो करे ना तो मतलब खुश रहेगा। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो शायद वो भी 10% आपके बारे में सोचे। इसकी भी उम्मीद मत रखो कि वो 10% भी सोचे, लेकिन अब तो तुम तो खुद करो अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए इतना तो करो ताकि उसको मौका ना मिले कि कुछ गलत बोले आपके बारे में, अच्छे बोले कम से कम। तुम शायद उसके लिए करोगे तो वो भी थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे सब एक दूसरे के लिए करेंगे तो यार हमारा देश थोड़ा मॉरली इन चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में तो अच्छा हो जाएगा ना। बेसिक चीज़ों में अच्छा हो जाएगा तो हम आगे कुछ और भी सोचेंगे, कुछ आगे और अच्छा होगा। बेसिक ही चीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। इन चीज़ों को ही इंसान में नहीं है, इंसानियत नहीं है तो बेकार है यार, क्या बोलूँ। बेसिक चीज़ है भाई, सोचो इसके बारे में, सोचो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और वीडियो देख रहे हो ये तो प्लीज़ अपना कूड़ा कचरा जो भी आप खा रहे हो बाहर, तो अपने बैग या कोई पॉली बैग में लेते हो तो उसको उसमें ही रहने दो। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत पैदल जाते हो कहीं तो वहाँ डस्टबिन मिल जाएगा यार, उसमें डाल दिया करो। ऐसे रोड पे मत डाला करो। और कोई प्रॉब्लम में है, परेशान है, तो उसकी हो सके टाइम हो तुम्हारे पास तो हेल्प कर दिया करो। 100-50 रुपये यार, कोई मतलब ऐसा मिल जाता है कि किसी के पैसे चोरी हो गए या प्रॉब्लम में है तो 100, 50, 10, 20 रुपये दे दो उसको यार, खाना खा लेगा या फिर वो कहीं जा रहा होगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। इतना महंगा तो हमारे यहाँ कोई टिकट ही नहीं है कि ट्रेन से जाए या बस से जाए तो इतना दूर जा रहा हो। आसपास का होगा, 100-50 रुपये लगेंगे, दे दो यार अगर हो तुम्हारे पास। तो नहीं हो तो भी भाई वैसे ही मदद कर दो उसकी, या दूसरे से करवा दो, किसी से ही तो क्या करो थोड़ा बहुत। तो ये नहीं कि तुम्हारे ही साथ प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम है, दूसरों के साथ भी प्रॉब्लम होती है तो करो यार, थोड़ा जेन्युइनली। और सब कुछ साइड में रख के थोड़ा सा करो, थोड़ा करोगे ना, उस चीज़ की आदत लग जाएगी ना तो अच्छा लगेगा तुम्हें वो करने में, बहुत अच्छा लगेगा। और तुमसे वो चीज़ ये नहीं तुम्हारी तक सीमित रह जाएगी, तुमसे तुम्हारे बच्चे सीखेंगे वो चीज़ जो तुम्हारे पास है। सिर्फ शायद तुम्हारी बीवी भी सीखे वो चीज़, तुम्हारे बच्चे सीखें। मतलब एक बंदा 4-5 लोगों को सिखा सकता है, 4-5 लोग, शायद तुम्हारे पड़ोसी भी सीख जाए ये चीज़, तुम्हारे आसपास के रहने के कलीग वगैरह, दोस्त वगैरह ये चीज़ सीख जाएं तो धीरे धीरे सर्कल बढ़ता रहेगा, लोग अच्छे होते रहेंगे। मगर ट्राई तो पहले खुद से करना है, खुद से, ना कि ये कि वो बोला था मैंने पहले ही अभी, खुद को सुधारने से आसान है दूसरों को ब्लेम करना। तो ब्लेम नहीं, खुद सुधर जाओ तो सब हो जाएगा ठीक। सोचना इसके बारे में, जेन्युइनली प्रॉब्लम है लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना कि हमें कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल लाइफ जीते रहो बस, जैसे जीरो। उसके साथ साथ कुछ हो तुम्हें दिख रहा है तो बोलो, मतलब आवाज़ उठाओ, आवाज़ करना शुरू करो यार। ये नहीं कि इग्नोर करके चल दिया भाई, मेरे ऊपर भाई
तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें भी लोग इग्नोर करके जा सकते हैं, ऐसे बुरा लगता होगा, बट कोई नहीं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू एंड नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल।